तमाम जानकारियों के लिए आपका धन्यवाद। आपको बता दें, आज सीएम शिवराज का तूफानी दौरा होने वाला है। आज से 5 दिन तक 10 जिलों के दौरे करने वाले हैं सीएम शिवराज। वहीं इन दौरों के दौरान कई कार्यक्रमों में भी शामिल होंगे। आगामी विधानसभा चुनाव 2023 को लेकर भाजपा और कांग्रेस लगातार बूथ स्तर पर जाकर कार्यकर्ताओं से बात कर रही है, ताकि वो जनता से मिलकर आगामी चुनाव के लिए कैसे रणनीति बनाए और कैसे जनता को अपने खेमे में करनी है, इसको लेकर बातचीत की जा रही है। वहीं 23 अगस्त को मध्य प्रदेश के दौरे पर रहने वाले एआईसीसी चीफ मल्लिकार्जुन खड़गे, आपको बता दें मध्य प्रदेश के दौरे पर एआईसीसी चीफ मल्लिकार्जुन खड़गे आने वाले हैं। सागर में इस दौरान वो जनसभा को संबोधित करेंगे। कांग्रेस के कई दिग्गज नेता भी इस दौरान यहां पर शामिल होंगे। वहीं सट्टा कारोबार से जुड़े लोगों के घर में ईडी की बड़ी रेड सामने आई है। आपको बता दें, तड़के सुबह ईडी की 8 जगहों पर 8 ठिकानों पर दबिश पड़ी है, जहां पर सट्टा कारोबारी से जुड़े लोगों के घर में ईडी ने रेड मारी है। ये रायपुर, दुर्ग और भिलाई के 8 ठिकानों पर दबिश दी गई है। सीआरपीएफ के जवानों के साथ ईडी की टीम पहुंची। लगातार ईडी की कार्रवाई चालू है। ईडी लगातार छापेमारी कर रही है। फिलहाल कुछ दिन पहले ही बिलासपुर में पड़ी थी, अभी रायपुर, दुर्ग और भिलाई में भी ईडी की दबिश पड़ी है। तड़के सुबह सीआरपीएफ जवानों के साथ ईडी की टीम व्यापारियों के घर पहुंची। आपको बता दें, भिलाई के बेटिंग ऐप सट्टा के थ्रू लोगों के घर में रेड पड़ी है ईडी की। वहीं सीधा रुख करेंगे भोपाल की तरफ। तो भोपाल से हमारे संवाददाता गब्बर सिंह ठाकुर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गब्बर, आज क्या क्या खबरें दिन भर प्रदेश में सुर्खियों में बनी रहने वाली है? 10 जिलों में मुख्यमंत्री शिवराज की कहा जाए कि दौरा करेंगे। भोपाल में भी आज का विशेष तौर से दौरा है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का। इसी तरह से और भी जो जिले हैं उन जिलों में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का दौरा रहेगा। आखिरी दौरा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का दतिया में रहेगा। दतिया हवाई पट्टी का वो शुभारंभ करेंगे। वहीं दूसरी तरफ बात करें कि जो मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, उनका मंगलवार को कल यानी सागर दौरा हो रहा है। इसके पहले खड़गे का दौरा सागर था, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने के कारण ये दौरा कैंसिल किया गया था। आरोप लगाया था कांग्रेस ने कि खड़गे जी का दौरा था, इस वजह से प्रधानमंत्री का दौरा किया गया था। जनता ना जुट सके इस कार्यक्रम में, इस वजह से इस तरीके का रखा गया था। हालांकि अब खड़गे का दौरा तय किया गया है, लेकिन राजधानी भोपाल में एक नया मामला सामने आया है। जो एनएचएम के सपोर्ट कर्मचारी हैं, वो प्रभुराम चौधरी यानी स्वास्थ्य मंत्री हैं, उनके बंगले पर पहुंचे, लगातार आंदोलन कर रहे हैं, लगातार अपनी मांगों को रख रहे हैं, लेकिन चूंकि उनकी जो मांगे हैं वो मांगे पूरी नहीं हो रही हैं। चलिए मैं आपको उन लोगों से मिलवाता हूं, दिखाता हूं। हमारे कैमरा पर्सन सुशील यादव जी उनसे कहेंगे कि इन लोगों को दिखा। ये हैं ये लोग, ये पूरे प्रदेश से यहाँ पर आ रहे हैं और प्रभुराम चौधरी जी के बंगले पर लगातार ये अपनी मांगों को रख रहे हैं। कई दफा ये आ चुके हैं। चलिए इनसे बात करते हैं। कोमल जी, आप चूंकि मीडिया प्रभारी हैं, आप कई दफा यहाँ पर आए हुए हैं, बातचीत आपने की है, लेकिन उस बातचीत का क्या निष्कर्ष निकला है? क्योंकि आज भी आप यहाँ पर आए हुए थे, प्रभुराम जी से आप मिले थे, लेकिन उस बातचीत का आपका निष्कर्ष निकला नहीं निकला? क्या आपकी मांगे हैं और लगातार आप आ रहे हैं तो क्या मिल रहा आश्वासन? हम अपनी प्रमुख मांगों को लेकर राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में कम से कम 20-20 साल से कर्मचारी सेवा दे रहे थे, लेकिन विभागीय और शासन प्रशासन की हठधर्मिता के चलते इन सभी कर्मचारियों को आउटसोर्स कर दिया गया है। कई कर्मचारियों को नौकरी से बाहर कर दिया गया है। इन सभी की मांगों को लेकर संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के बैनर तले काफी लंबी समय से हड़ताल कर रहे थे, अलग विभिन्न तरीके से सरकार से मांग कर रहे थे। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा संवेदनशीलता दिखाते हुए संविदा कर्मचारियों की महापंचायत बुलाई गई। उन महापंचायत में हमारे बिंदु को छोड़ दिया गया है। इसलिए सभी कर्मचारी अपने आप को बहुत ही एक तरह से आघात पहुंचा है। इसलिए क्या ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं? ये इनका मतलब यही है कि इनकी जो मांगे थी, भोपाल के लाल परेड ग्राउंड में कार्यक्रम किया गया था, सीएम शिवराज पहुंचे थे और इनकी कुछ मांगों को पूरा किया गया था, लेकिन जो आउटसोर्स कर्मचारी हैं, हेल्प करने वाले हैं, इन लोगों की मांगों को पूरा नहीं किया गया था। आप कहाँ से आए हैं? सर, बैतूल जिले से हूँ मैं सर। मुझे एनआरएच में वापसी चाहिए सर। आपको अलग कर दिया, हटा दिया था? हाँ जी सर, मुझे हमें आउटसोर्स में कर दिया है। तो फिर आपकी जो ये मांग थी, क्या सीएम साहब ने उस समय ये मांग पूरी नहीं की थी या फिर आश्वासन दिया था? सर, आश्वासन दिया हुआ था। फिर वो आश्वासन पूरा नहीं हुआ? नहीं हुआ सर, अभी तक नहीं हुआ। अच्छा,
इनका कहना है कि इन्हें जो आश्वासन दिया था वो आश्वासन पूरा नहीं हुआ है। आप कहाँ से आए हैं? मंदसौर जिले से आया हूँ मैं, और रोजगार कार्यालय के थ्रू मेरी पोस्टिंग हुई थी। आज 15 साल हो गए, आउटसोर्स हम कर दिया गया, हमको नियमित नहीं कर रहे। हमारी मांग रखी थी संविदा कर्मचारी संघ के द्वारा, बाकी हमारे बिंदु पे कोई ध्यान नहीं दिया गया है। जी बिल्कुल, इनका कहना है कि इनकी जो मांग है वो मांग थी, लेकिन वो मांग पर ध्यान नहीं दिया गया है। और भी यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, ये महिलाएं हैं। आप कहाँ से आए हैं? मैं जबलपुर जिले से लक्ष्मी सिन्हा। तो आपकी क्या मांग है? आज आप हमारी प्रभुराम जी से मांग मिले? वही मांग है जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष महोदय जी की है, जो ये सारी साथियों सबकी एक ही मांग है हम लोगों की। हम लोग को एनएचएम में वापसी चाहिए, और जिन्हें निष्कासित किया गया है उन्हें वापस बुलाना चाहिए, और जो भी पद खाली है रिक्त पदों पर हम लोगों को नियुक्ति करना चाहिए। हम लोगों को आज 20-20 साल सेवाएं देते हो रहे हैं सबको, और हम वो केयर टेकर लोगों की नौकरी ऐसी नौकरी है कि वो 24 घंटे एनआरसी में रहती है, और जो डाइटिशियन और जो एनएम जो रहती हैं वो तो अपनी एक लिमिट टाइम उनका रहता है कि इतने घंटे से इतने घंटे का, उतने घंटे की ड्यूटी करती हैं और फिर वो घर चली जाती हैं। पर हमको केयर टेकर ऐसे लोग हैं जो पूरे 24 घंटा हम लोग वहाँ अपने ड्यूटी देते हैं, और हम लोग अपने छोटे छोटे दूध मुहे बच्चों को छोड़ के ड्यूटी पे निकले थे। पर आज अब हम लोगों की स्थिति ऐसी है कि आज अब मैं अपनी बताती हूँ कि मेरी एज आज 53 हो गई है। अब ना मैं कहीं जॉब कर सकती हूँ और ना ही मैं यहाँ की हूँ, और अभी तक शासन प्रशासन हमारी कोई सुनाई नहीं हुई है, कुछ भी नहीं हुआ है। और जबकि एनएम और जो है और भी जो संविदा कर्मचारी है उनका सबको हो गया, पर हमारी बिंदुओं क्यों छूट जाती है? हमारी बिंदुओं क्यों छूट जाती है? हमारी यही शिकायत है सरकार से। जी बिल्कुल, इनका कहना है कि सभी लोगों की मांगे पूरी की जा रही हैं, क्योंकि इलेक्शन का समय है और इलेक्शन में कहा जाता है एक कुंभ का मेला मानते हैं लोग। तो ऐसे में सभी कर्मचारियों की, सभी संगठन के लोगों की मांगे पूरी की जा रही हैं, लेकिन इनकी मांग पूरी नहीं की जा रही है। और ये लगातार अपनी मांगों को लेकर के आंदोलन कर रहे हैं, सरकार से गुहार लगा रहे हैं, लेकिन इनकी मांगों को पूरा नहीं किया जा रहा है। अब ये प्रभुराम जी के यहाँ पर आए हुए थे, आप अंदर गए थे, आपकी क्या बातचीत हुई, क्या कहा प्रभुराम जी ने? हमारे मंत्री जी से यही बात हुई है, उन्होंने आश्वासन दिया है, बोला है कि एमडी मैडम से हमारी बात हो गई है, आप लोग उनके पास चले जाइए और आपकी जो मांगे हैं वो पूरा की जाएंगी। तो कब तक जाने का है? क्या समय दिया गया है जाने के लिए? सर हम लोग आधा घंटे से वहीं जा रहे हैं एमडी मैडम से मिलने के लिए, और हम सबकी मांगे यही है कि जितने रोगी कल्याण समिति में कर्मचारी काम कर रहे हैं, जिस प्रकार आशा उषा कार्यकर्ताओं को दिया गया है और पंचायत कर्मियों को दिया गया है, अभी स्वास्थ्य कर्मचारी संविदा वालों को दिया गया है, सेम वैसे भी हम सभी रोगी कल्याण समिति के कर्मचारियों को उठाकर एनआरएचएम में शामिल किया गया। जी बिल्कुल, इनका कहना है कि इनको आश्वासन मिला है, लेकिन वो आश्वासन पूरा होता है या नहीं होता है। कोमल जी से आखिरी में बात करेंगे। कोमल जी, आपकी कौन कौन सी ऐसी मांगे हैं, और वो जो आप पत्र लेकर के गए थे स्वास्थ्य मंत्री जी के अंदर बंगले पर, उनके ऑफिस में उनसे मिलने के लिए गए थे, बातचीत हुई, उस पत्र को उन्होंने देखा, उन मांगों को उन्होंने देखा, और उन मांगों को पढ़ने के बाद उन्होंने क्या आपसे बोला? हमारी 3 प्रमुख मांगे हैं। पहली मांग है कि जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन से हटाकर जो आउटसोर्स किए गए सपोर्ट स्टाफ कर्मचारियों को जो विभाग में जरूरत पद है उन पदों पर नियुक्त किया जाए, और अथवा जो पुनः राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में मर्ज किया जाए। दूसरी हमारी मांग है कि जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन से निष्कासित किए गए अलग अलग माध्यम से उन सभी कर्मचारियों को पुनः राष्ट्रीय स्वास्थ्य में दोबारा लिया जाए। तीसरी हमारी मांग है कि जो आउटसोर्स द्वारा डाटा एंट्री ऑपरेटर भर्ती किए गए एवं सपोर्ट स्टाफ एवं रोगी कल्याण समिति के सभी कर्मचारियों को एनएचएम में मर्ज किया जाए। चौथी हमारी मांग है कि स्वास्थ्य क्षेत्र में आउटसोर्स प्रथा को पूरी तरह से बंद किया जाए। इन सभी मांगों पर माननीय स्वास्थ्य मंत्री महोदय ने हमारे ज्ञापन को अच्छी तरह से पढ़ा, तत्काल प्रभाव से एमडी एनएचएम को फोन लगा के वो उन्हें अवश्य कार्रवाई करने के लिए निर्देश दिए गए हैं। अब आगे आपका क्या कदम होगा, क्योंकि आश्वासन आपको मिल चुका, कई बार भी मिला है? आज 12 बजे से शाम 4 बजे तक एनएचएम ऑफिस के सामने धरना प्रदर्शन रहेगा। कल सुबह 9 बजे से सारी महिला कर्मचारी महिला पॉलिटेक्निक चौराहे पर एकत्रित होंगी। वहां से सभी महिलाएं अपने अपने हाथों में माला एवं राखी लेकर सीएम साहब को राखी बांधकर गुहार लगाएंगी। फिर भी हमारी कोई सुनवाई नहीं की जाती है तो आने वाले समय में हम सभी कर्मचारी जेल भरो आंदोलन करेंगे। जी बिल्कुल, कुल मिलाकर के इनका कहना है कि आज भी आंदोलन जारी रहेगा। कल मुख्यमंत्री जी गब्बर तमाम